राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने दशकों पूर्व अंतर्मन के भावों को जो शब्दों में गूंथ दिया, दूर तलक तक उसका कोई सानी नहीं। मन जब व्यथित हो, व्याकुल हो उठता है तो अक्सर पढ़ता हूं उन्हें। आज फिर पढ़ने बैठा हूं उनकी कविता नर हो न निराश करो मन को, क्योंकि पुनः एक बार कोरोना अपने लाव लश्कर के साथ इस धरा पर कोहराम मचाए हुए है। स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, रोजगार पर अपने प्रहार से सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी विकट स्थिति में हम सबों को कवि को याद करने, पढ़ने की और आत्मसात कर धैर्य के साथ इस महामारी से मुकाबला करने की जरूरत है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है, हे मानव, अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे इस संसार में तुम्हारा नाम हो। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है इसे समझो और जीवन को बैठकर मत गवाओ। इस जीवन का कुछ तो उपयोग करो। हे मानव, निराश मत हो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि आगे कहता है, ऐ मानव, यदि अवसर हाथ से निकल जाए तो फिर पछताकर क्या करोगे। इसलिए संभल जाओ। मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। इस संसार को कल्पना में मत जियो, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाओ। तुम्हें सहारा देने के लिए ईश्वर सर्वत्र है। हे मानव, निराश मत हो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। द्वारूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है, हे मानव, तुम्हें इस संसार के सभी साधन सुलभ हैं, तो तुमसे सार रूप कर्म फल कहाँ दूर जा सकता है। तुम अपने आत्मबल रूपी अमृत के बल पर उठो और उठकर अमरत्व के नियम लिखो, अर्थात सफलता की नई कहानी लिखो। इस संसार रूपी जंगल में तुम शेर की भांति रहो। हे मानव, अपने मन को निराश मत करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है, अपने गौरव का हमेशा ध्यान रखो, अपने महत्व को समझो। ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा यश अमर रहे। चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए। चाहे जो हो, कर्म का त्याग मत करो। हे मानव, मन को निराश मत करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है, हे मानव, ईश्वर ने तुमको दो हाथ दिए हैं, सभी सुख सुविधा की वस्तुएं प्रदान कर दी है। फिर भी अगर तुम उनको प्राप्त न करो तो इसमें दोष किसका है। इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त न की जा सके। इसलिए अपने मन को निराश मत करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को,
न रहो न निराश करो मन को। कवि आगे कहता है, हे मानव, ऐसा कौन सा गौरव है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते, तुम उसके योग्य नहीं हो। ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता। अन्य सभी लोगों की तरह तुम भी ईश्वर की संतान हो। ईश्वर की संतान के लिए कौन सी चीज दुर्लभ है, इसलिए निराश मत हो। करके विधि वाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसमें सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। कवि कहता है, हे मानव, भाग्यवाद का सहारा लेकर दुख मत प्रकट करो। लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। उद्यम या प्रयास ही एकमात्र विधि है जिससे सभी सुख प्राप्त किया जा सकता है। निष्क्रिय जीवन को धिक्कार है। इसलिए हे मानव, मन से निराशा को निकाल दो और अपने कर्म में विश्वास रखो। धन्यवाद।